हेलो फ्रेंड्स, इकरा एजुकेशन क्लासेस में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच की शुरुआत की, जो कि ग्रामर का दूसरा सेक्शन है, और उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला सेक्शन था, इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। हम लोगों ने पिछले क्लास में नाउन का इंट्रोडक्शन सीखा और उसका क्लासिफिकेशन, यानी नाउन कितनी तरह के होते हैं, हमने ये सीखा। आज जो हमारी वीडियो है, हमारा आज का जो क्लास है, वो क्लास अभी नाउन से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि नाउन के अंदर हम 3 चीजें और पढ़ेंगे, फिर हम अगले टॉपिक पे जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द नाउन नंबर। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे द नाउन नंबर। तो वीडियो को अंत तक देखिए और जो पढ़ाया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, उसको पढ़िए, ध्यान से समझिए, अपने पास नोट्स बनाइए और हमारी अगली वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आइए आज पढ़ते हैं नाउन नंबर्स। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे द नाउन नंबर। टॉपिक हमारा है द नाउन नंबर। हिंदी में भी आप लोग पढ़ते हैं संज्ञा के रूप, वचन हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं द नाउन नंबर। तो नंबर जैसा कि हम जानते हैं 2 तरह के होते हैं, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। यानी एक होता है एक वचन, इसको हिंदी में कहेंगे एक वचन, और इसे कहेंगे हिंदी में बहुवचन। तो बच्चों, ये तो नियम हो, सिर्फ नाम हो गया, एक वचन और बहुवचन। यानी जब कोई संज्ञा अकेली हो, संख्या में एक हो, तो उसे कहेंगे एक वचन, यानी इंग्लिश में कहेंगे सिंगुलर नाउन। और जब एक से ज्यादा हो, चाहे वो 2 हो चाहे 3 हो, तो वो आ जाती है हमारे प्लूरल में, यानी बहुवचन में। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन कि द नाउन नंबर हम 2 कैटेगरी में रखते हैं, एक होता है सिंगुलर नाउन, एक होता है प्लूरल नंबर नाउन। ठीक है, लेकिन जो हमारे आज के क्लास का मकसद है वो सिर्फ आपको ये बताना नहीं है कि नाउन के नंबर कितने होते हैं, सिंगुलर या प्लूरल, बल्कि हमारा जो मकसद है वो ये बताना है, जहां पे गलती होती है स्टूडेंट्स से, वो ये कि किसी नाउन के सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में बदला कैसे जाए। असल हमारा मकसद ये है, सिंगुलर प्लूरल का इंट्रोडक्शन कराना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि हमारा मकसद ये है कि नाउन के सिंगुलर से प्लूरल नंबर नाउन को कैसे बदला जाए। यानी कोई अगर नाउन सिंगुलर में है तो उसको प्लूरल में हम लोग कैसे बदलेंगे। तो आइए देखते हैं हम कुछ नियमों को, आसान तरीके से नियमों को समझते हैं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया, आज हम लोग सीखेंगे कि किसी सिंगुलर नंबर नाउन को प्लूरल नंबर नाउन में कैसे बदलते हैं। तो कुछ नियम आपके सामने लिखे हुए हैं, मैं उन नियमों को एक एक करके आपको समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले दिया हुआ वावेल प्लस कॉन्सोनेंट, यानी कोई वावेल होगा और उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट आ जाए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे पहले वावेल हो, वावेल आगे 5 होते हैं, और उसके बाद कोई भी कॉन्सोनेंट 21 जोड़ देंगे। जैसे लिखा हुआ है B A G। अब G जो है वो कॉन्सोनेंट है, उससे पहले एक आया वावेल है, तो इसका हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो ये हो जाएगा बैग्स, यानी इसमें S लगा देंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग S जोड़ देते हैं इसके अंदर।
तो इसको हम क्या लिखेंगे, एडिंग एस। इसमें एस जोड़ना है हमें, कब, जब वॉवेल होगा कॉन्सोनेंट होगा। जैसे बैग है, बैग में इस तरह से बॉय हो जाए, टॉय हो जाए, ठीक है, गर्ल हो जाए, बैट हो जाए, डॉग हो जाए, इन सब में कॉन्सोनेंट से पहले वॉवेल है। तो अगर कॉन्सोनेंट से पहले वॉवेल आएगा तो उसमें हम लोग एस लगा देंगे, एडिंग एस। ये रूल इसका हो गया। इसमें देखिए, जब कोई कॉन्सोनेंट होगा उसके बगल में डबल ई लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है ट्री, तो ट्री में देखिए लास्ट में डबल ई है और उससे पहले आर, ये कॉन्सोनेंट है, तो इसका नियम होगा ट्रीज, प्लूरल नंबर में। तो इसके हम क्या लिखेंगे रूल में, इसका रूल होगा एडिंग एस। इसमें भी हम लोग एस जोड़ देंगे, ठीक है। तीसरा नियम हमारा है कॉन्सोनेंट प्लस वाई। अगर कॉन्सोनेंट के बाद वाई आ जाएगा, जैसे लिखा हुआ है बेबी, जैसे वाई आ जाए और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, चाहे बी हो, टी हो, कोई भी हो जाए, एन हो जाए, तो इस वाई को हटाते हैं और बी ए बी आई ई एस लगा देते हैं, यानी आई ई एस जोड़ेंगे। तो इसका नियम बनेगा एडिंग आई ई एस, ठीक है, इसमें आई ई एस जोड़ेंगे। इसके बाद चौथे नंबर पे है वॉवेल प्लस एक्स। अगर लास्ट में एक्स हो और एक्स से पहले हमारा कोई वॉवेल हो तो उसमें क्या नियम होता है, उसका नियम ये होता है जैसे लिखा हुआ है बॉक्स। अब बॉक्स में देखिए कॉन्सोनेंट है, एक्स लास्ट में है, एक्स से पहले एक वॉवेल है, तो हम क्या बनाएंगे, तो ये बन जाएगा बी ओ एक्स ई एस, बॉक्सेस, यानी इसमें भी हम लोग ई एस जोड़ेंगे, एडिंग ई एस। ये ई एस का नियम फॉलो करेगा। इसके बाद अगर वॉवेल के बाद एफ आ जाए, वॉवेल के बाद अगर एफ आ जाए, जैसे लिखा हुआ है टी एच आई ई एफ, थीफ, इसमें एफ लिखा हुआ है, तो एफ को रिप्लेस करेंगे और बन जाएगा टी एच आई ई वी ई एस, थीव्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, थीव्स, यानी हम लोग एफ को हटाकर वी ई एस लगा देते हैं। ठीक है। उसके बाद छठे नंबर पे आता है हमारा वॉवेल प्लस एफ ई। अगर वॉवेल के बाद एफ ई हो तो उसका नियम भी समझेंगे। जैसे लिखा हुआ है नाइफ, के एन आई एफ ई, नाइफ। अब यहां पे एफ लिखा हुआ है तो यहां पे एफ ई है, तो इसके अंदर भी क्या करेंगे, हो जाएगा के एन आई वी ई एस, यहां पर भी वही चीज होगा, वी ई एस, एडिंग वी ई एस। इसके अंदर भी वी ई एस का ही रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा कहां पे कौन सा कैसे जोड़ेंगे। फिर क्या आता है वॉवेल प्लस एस। अगर वॉवेल के बाद एस आ जाए, वॉवेल कोई भी हो, ए ई आई ओ यू, कोई भी वॉवेल हो सकता है, तो उसके बाद अगर एस लिखा हो, जैसे लिखा हुआ है बस। अब बस में देखेंगे लास्ट में एस है और एस से पहले एक वॉवेल है यू। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, बी यू एस ई एस, यानी अगर लास्ट में एस होगा और एस से पहले वॉवेल है तो उसमें हम लोग ई एस जोड़ देंगे। जैसे लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखेंगे नियम, इसका रूल बनेगा एडिंग ई एस, ये भी ई एस के रूल को फॉलो करेगा। फिर 8वें नंबर पे आएगा वॉवेल प्लस डबल एस। अगर वॉवेल में डबल एस लिखा हो वॉवेल के बाद,
जैसे लिखा हुआ है क्लास, क्लास के अंदर देखिए डबल एस लिखा हुआ है। हम क्या करते हैं, डबल एस के नियम को फॉलो करके देखते हैं। डबल एस है, उससे पहले वॉवेल है, ए है, तो इसके अंदर हम लोग क्या ऐड करेंगे, CLASSES, क्लासेस। ठीक है बच्चों, तो क्लास के अंदर भी डबल एस लिखा हुआ था, उससे पहले वॉवेल है, तो जब वॉवेल के बाद डबल एस आएगा तो हो जाएगा ES, हो जाएगा। यहां पे हमारे नियम फॉलो करेगा, वो हो जाएगा एडिंग ES। ठीक है, फिर इसके बाद अगर मान लीजिए वॉवेल के बाद CH आ जाए, CH हो और उससे पहले वॉवेल हो, अब क्या करेंगे, यानी लास्ट में अगर CH आ जाए, वो वॉवेल के बाद भी आ सकता है और कॉन्सोनेंट के साथ भी आ सकता है। जैसे लिखा हुआ है बीच, बीच यानी समुद्र का किनारा। अब देखिए इसमें CH लिखा हुआ है, उससे पहले A है, A क्या है, वॉवेल है। यहाँ पे बेंच भी हो सकता है, यानी N के बाद CH आ जाए, यानी कॉन्सोनेंट के बाद। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अगर CH आ जाए लास्ट में, चाहे उससे पहले वॉवेल हो या उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, BEACHES, यानी उसमें भी हम लोग ES का ही नियम फॉलो करते हैं। इसके बाद 10वें नंबर पे आता है वॉवेल प्लस SH। अगर वॉवेल के बाद SH आ जाए, जैसे लिखा हुआ है डिश, यानी पकवान। अब डिश में SH है, उससे पहले आई जो कि वॉवेल है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर भी हो जाएगा DISHES, यानी डिशेज। तो इसके अंदर भी नियम क्या अप्लाई करेंगे हम लोग, ES। ठीक है, फिर इसके बाद आता है कॉन्सोनेंट प्लस Y। अगर जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर कॉन्सोनेंट प्लस Y बेबी, इसी तरह से कॉन्सोनेंट के साथ Y, ये नियम 2 बार लिख गया है। ठीक है, इसको एक ही बार हम लोग समझ लेंगे। हम यहां पर ऐड करेंगे जैसा मैंने भी जिक्र किया था कि कॉन्सोनेंट प्लस CH अगर आ जाए, जैसे लिखा हुआ है बेंच। अब बेंच में आगे CH है, उससे पहले वॉवेल नहीं है क्योंकि कॉन्सोनेंट N है, तो यहां पर भी हम लोग अप्लाई करेंगे BENCHES, बेंचेस, यानी ये भी हमारा ES का ही रूल फॉलो करेगा। इसके बाद लास्ट में आता है कॉन्सोनेंट प्लस O। अगर किसी कॉन्सोनेंट के बाद O आ जाए, तो O का रूल ये फॉलो करता बताता है कि हम क्या करेंगे, जैसे लिखा हुआ है पोटैटो, POTATO, तो पोटैटो O आ गया, O से पहले कॉन्सोनेंट है T, तो यहां का नियम इसका जो बनेगा तो बनेगा POTATOES, पोटैटोज, यानी ES जुड़ जाएगा। तो इसका नियम यह है एडिंग ES। ठीक है, तो ये वो नियम है जिनको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और अक्सर बच्चे जब सिंगलर से प्लूरल बनाने का नियम आता है, तो बच्चे वहां पे भूल जाते हैं कि कहां पर S जोड़ना है, कहां पर ES जोड़ना है, कहां पर VES जोड़ना है, कहां पर IES जोड़ना है। तो उनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलती हम लोग यहां पर करते हैं क्योंकि पहचानते नहीं है, नियमों को नहीं याद रखते हैं कि कैसे ये नियम समझने बहुत जरूरी है आपके लिए। इन नियमों को अगर आप याद रखेंगे तो आप आसानी से एग्जाम में, टेस्ट में सिंगलर से प्लूरल बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी वर्ड होते हैं जिनमें कोई चेंज नहीं करते हैं, जैसे कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं नाउन में जिनमें हम सिंगलर से प्लूरल बनाते वक्त कोई भी चेंज नहीं करते या तो पूरा चेंज कर देते हैं। जैसे अगर किसी वर्ड में
आखिर में कोई कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले डबल ओ हो, तो डबल ओ को हटा के डबल ई कर देते हैं। जैसे फूट, डबल ओ को हटा के डबल ई कर देते हैं। ठीक है, वो भी हम समझेंगे अभी इसी वीडियो में। तो जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि कुछ और भी चेंजेस होते हैं जो हमें समझने हैं, बहुत जरूरी हैं। जैसे 13 नंबर पे आता है रिप्लेसिंग डबल ओ इंटू डबल ई, यानी अगर कोई वर्ड ऐसा आ जाए जिसके अंदर डबल ओ लिखा हो तो डबल ओ को हटाकर डबल ई कर देते हैं हम लोग, वो अपने आप प्लूरल हो जाता है। जैसे हम देखेंगे लिखा हुआ है फूट, फूट यानी पैर, एक पैर। जब इसका बनाएंगे प्लूरल तो ये हो जाएगा फीट। ठीक है, तो डबल ओ को हटा के डबल ई कर दिया। इसी तरह से टूथ, टूथ एक दांत को कहते हैं। जब टूथ का हम लोग बनाएंगे प्लूरल तो बन जाएगा टीथ। ठीक है, यानी डबल ओ को हटा के डबल ई कर देते हैं। गूज, गूज को गीज कर देंगे। ठीक है, नो चेंज इन नंबर, कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर हम लोग कोई चेंज नहीं करते हैं, यानी वो सिंगुलर में भी वही रहेंगे, प्लूरल में भी वही रहेंगे। जैसे फिश, अक्सर बच्चे फिश में गलती कर देते हैं, कहते हैं इसमें एच लिखा हुआ है तो इसमें ईएस लगना चाहिए, जबकि नहीं होता है। फिश को सिंगुलर में और प्लूरल में सेम पढ़ते हैं, सिंगुलर में भी फिश पढ़ेंगे, प्लूरल में भी फिश पढ़ेंगे। डियर, डियर का भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होता है। हेयर, हेयर भी हमेशा सिंगुलर प्लूरल में सेम रहता है, यानी कि हेयर मतलब एक बाल और हेयर भी मतलब बहुत से बाल नहीं, हेयर का सिंगुलर भी हेयर होगा, प्लूरल भी हेयर होगा। ठीक है, फिर 15 नंबर पे आपका ऑलवेज इन सिंगुलर, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर में रहते हैं, यानी इनका प्लूरल नहीं बन सकता। दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन होते सिंगुलर में हैं, दिखने में होते हैं प्लूरल, लगता है कि प्लूरल है लेकिन है सिंगुलर, और वो हमेशा सिंगुलर में ही इस्तेमाल होते हैं। जैसे फिजिक्स, लिखा हुआ है फिजिक्स, आगे एस लगा हुआ है लेकिन ये है सिंगुलर में। ठीक है, इसको हम लोग हमेशा सिंगुलर में ही पढ़ेंगे, फिजिक्स। ठीक है, इसी तरह से इकोनॉमिक्स, सिविक्स। ठीक है, फिर कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल में होते हैं, दिखते सिंगुलर में है लेकिन होते असल में वो क्या है, प्लूरल है। जैसे जैसे फर्नीचर। ठीक है, जैसे फर्नीचर, अब फर्नीचर क्या है, ये सिंगुलर में दिखता है, दिखता है सिंगुलर में लेकिन होता प्लूरल में है, यानी इनका प्रयोग हमेशा हम लोग प्लूरल में ही करेंगे, सिंगुलर में प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो फर्नीचर क्या है, फर्नीचर एक कलेक्शन है और ये हमेशा रहता है आपका प्लूरल में। तो बच्चों ये है वो नियम जिनका प्रयोग करके हम लोग सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट कर सकते हैं, और यही नहीं बल्कि प्लूरल से सिंगुलर में भी कन्वर्ट करने में हमको ये सहायता देते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए और इंग्लिश ग्रामर में और अच्छे स्टडी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारी वीडियोस को लगातार देखते रहिए और समझिए, और अपने साथियों में, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपको समझ में आए, अगर आपके पास कोई राय हो, कोई एडवाइस हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिए, ताकि हम अपनी वीडियोस को, अपने क्लासेस को और ज्यादा इंप्रूव कर सकें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।